बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ +92 322 422 062। व्यूअर्स, मेरा या लाहौर रियल एस्टेट का जितना भी एनालिसिस या जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो मार्केट बेस्ड होती हैं। हम लोग एक बंद कमरे में बैठ के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, सारा दिन मल्टीपल लोगों से, इन्वेस्टर से मिलना, बायर से मिलना, सेलर से मिलना, न्यूज़पेपर एड्स और मल्टीमीडिया एड्स, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो हमारी नज़रों से गुजर रही होती हैं। DHAs के स्टाफ से मिलना, हायर अथॉरिटीज़ से मिलना, उन सब की बातें सुनते हैं। हम लोग अपनी बातों को भी सामने रखते हैं, उस बेसिस के ऊपर हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। मेरी जो लास्ट वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट में 1-2 लाख रुपए का डिप आएगा, फिर ये स्टेबल हो जाएगी। उस टाइम के ऊपर अगर मैं DHL और फेज़ 10 की बात करूं, चूँकि मेरी लास्ट वीडियो भी, मेरी ओवरऑल जितनी भी वीडियोस होती हैं वो फाइल से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो फेज़ 10 है या 13 है या कोयटा है या फेज़ 9 प्रिज्म है या फेज़ 7 है। बट मोस्टली मैं जो लास्ट जो ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ वो फेज़ 10 और फेज़ 13 से रिलेटेड है। और आज की भी जो मेरी वीडियो रिगार्डिंग DHL और फेज़ 10 से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपडेट किया था कि आपको एफिडेविट सस्ता पड़ रहा है और एलोकेशन आपको महंगा पड़ रहा है, और एलोकेशन की रेयर अवेलेबिलिटी आ रही है और एफिडेविट बड़ा इजीली अवेलेबल हो रहा है। मार्केट में एफिडेविट में डिप आया, एलोकेशन में भी डिप आया, बट इस टाइम पे एफिडेविट की अवेलेबिलिटी रेयर होती जा रही है। एलोकेशन तो रेयर है ही है, बट एफिडेविट भी फेज़ 10 में रेयर होता जा रहा है। चूंकि एक लोअर एंड की जो प्राइसेस थी ना, मार्केट दोबारा से फिर वहां पे हिट कर चुकी हुई है। अब इससे ज़्यादा जो डिप है ना वो नहीं आता। एक पॉइंट पे आके मार्केट में, अगर ओवरऑल डिप की मैं बात करूं, मैं हर वीडियो के अंदर मार्केट एनालिसिस कर रहा होता हूं, मैक्सिमम प्राइसेस वर्सेस लोअर प्राइसेस, बट 3-4 महीने का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंगली भी अगर देखा जाए ना, जो बायर होता है या जो इन्वेस्टर होता है या जो एंड कंज्यूमर होता है, उसकी जारी सी बात है, हर बंदे की कोशिश होती है कि यार मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सकूं मेरे लिए उतना ही ज़्यादा बेटर है। अगर मैं पिछली वीडियो से लेकर अब तक बात करूं तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को जो मेरे ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तो मैंने इनको वेट करवाया हुआ था कि आप वेट करें, अभी मार्केट में डिप आएगा फिर उसके अकॉर्डिंगली बाइंग की जाएगी। तो जब मार्केट में डिप आया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बाइंग फिर दोबारा से स्टार्ट करवा दी हुई है। एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बाइंग होती है, लॉन्ग टर्म इट्स अप टू यू है कि आप 2 साल 3 साल 4 साल के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि साल 1.5 साल के अंदर या विद इन 6 मंथ के अंदर आपको एक हैंडसम प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर आपको एग्जिट लेना चाहिए। फिर आपको अपनी ऑप्शन फेज़ 10 से निकाल के फेज़ 13 में, या फेज़ 13 से निकाल के फेज़ 10 में, या फाइल से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के तो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की तरफ आपको शिफ्ट होना चाहिए। 4-5 साल के लिए एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, ओवरसीज़ के लिए ज़रा प्रॉब्लम होती है कि उनके लिए पाकिस्तान ट्रैवल करना इतना ईजी नहीं होता, बट जो पाकिस्तान में रह के ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को गोल्ड से निकाल के, स्टॉक एक्सचेंज से निकाल के अगर DHA की फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। मैं प्राइवेट सोसाइटीज़ भी इसलिए रिकमेंड नहीं करता। नो डाउट अगर वो नेगेटिव में भी हैं, 20-30-50% माइनस में भी हैं, बट वो ईजी टू सेल नहीं है। DHA लाहौर की फाइल्स आप लोअर एंड पे भी अगर आप सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आपकी ईजी टू सेल है, चाहे वो फेज़ 10 है या फेज़ 13 है। मार्केट में इस टाइम पे ट्रेंड नो डाउट DHA कोटा की तरफ भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन अब जारी सी बात है कि अभी सिर्फ बायर की मार्केट है। अभी लोगों ने जस्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है। कल को महीने बाद या 2 महीनों बाद या 40 दिन के बाद जब लोग अपने इंटीमेशन लेटर्स, एलोकेशन लेटर्स DHA से रिसीव करेंगे ना, तो उस टाइम पे सेलर की मार्केट स्टार्ट होगी। अभी वहां पे जस्ट बायर की मार्केट चल रही है, तो वो भी अभी स्लोली इंक्रीज करेगी। वो जो लोगों के माइंड में जो चार्म है ना 140 प्लस का, इट विल टेक टू मच टाइम। द रीजन बिहाइंड कि जब तक किसी भी सोसाइटी के, नॉट ओनली DHA कोयटा, किसी भी सोसाइटी के अंदर, अगर मैं DHA गुजरांवाला की बात करूं, मैं DHA मुल्तान की भी बात करूं, जब तक कि वहां पे ऑन ग्राउंड प्लॉट की प्राइसेस इंक्रीज नहीं करेंगी ना, तब तक वहां की फाइल्स प्राइसेस में इंक्रीज नहीं आएगा। चाहे वो बिल्कुल लोअर एंड पे आ जाए, शॉर्ट टर्म में तो वो गेन दे सकती है, लेकिन आप वो जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना मिलियंस के अंदर प्रॉफिट टेकेंगी, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इस टाइम पे अगर मैं लाहौर की बात करूं तो DHA लाहौर फेज़ 10 के अंदर माशाल्लाह से स्टिल बहुत अच्छी बाइंग चल रही है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी भी है और एलोकेशंस की अवेलेबिलिटी भी है। मैं हर वीडियो के अंदर ये बात बार बार रिपीट करता हूं कि ये इंस्टॉलमेंट प्लान पे अभी फेज़ 10 ने कोई भी साइज रेजिडेंशियल या कमर्शियल लॉन्च नहीं किया। जब तक ये DHA अपनी सारी टाउन प्लानिंग फाइनलाइज नहीं कर लेता,
तब तक डीएचए न्यूज फ्लैशेस नहीं देगा, चाहे वो बैलेटिंग से रिलेटेड है, इंस्टॉलमेंट प्लान से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या कोई भी चीज है। बट मैं ये कहूंगा कि देखिए, मैंने जो लास्ट अपनी वीडियो भी बनाई थी, मैंने कहा था कि अगस्त के अंदर होप्स हो कि डीएचए बैलेटिंग की अनाउंसमेंट करेगा, फिर सितंबर के अंदर करेगा, बट ड्यू टू सम रीजन देखिए हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, वो पॉलिटिकल सिचुएशन और ओवरऑल जो मुल्की हालात हैं वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं। डेड मार्केट के अंदर मार्केट का बेड़ा गर्क हुआ हुआ, नॉट ओनली प्रॉपर्टी सेक्टर, तमाम सेक्टर्स के अंदर अगर आप देखें, चाहे वो वीट का है, राइस का है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का है, स्टील का है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, तमाम सेक्टर्स को लेके जब पॉजिटिविटी आती है तो फिर हर जगह पे पॉजिटिविटी आती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये डीएचए लाहौर में इस टाइम पे बाइंग बनती है, आपकी सेलिंग अभी नहीं बनती है। आप एलोकेशन लेने के लिए चले जाएं तो आपको एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी फेज 10 के अंदर, आपको भी एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी होगी, बट वो भी रेयर होगी। लास्ट वीडियो से अगर मैं आज की प्राइसेस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे आपको एलोकेशन 26, 26.5 का रेट कोड हो रहा है, बट हार्ड टू फाइंड है। 5 मरला की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं एफिडेविट की बात करूं तो आज एफिडेविट आपको तकरीबन को 27,50,000 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 8 मरला इस टाइम पे मार्केट में जरा नया साइज है, तो इस वजह से इसकी अभी वो मार्केट ग्रोथ नहीं है। बट एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे 34 प्लस माइनस में, एफिडेविट की बात करूं तो वो 35 से 36 के इन बिटवीन है। अगर मैं डीएचएल और फेज 10 में बात करूं, 10 मरला की मैं बात करूं, तो जो एफिडेविट की अवेलेबिलिटी है वो इस टाइम पे आपको तकरीबन कोई 48 के करीब अवेलेबिलिटी होती है। अगर मैं एलोकेशन की मैं बात करूं तो 4650 में। 1 कैनाल एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो इस टाइम पे 7950 से 80 का रेट है, जबकि एफिडेविट आपको इस टाइम पे 86 का बायर है, बट अवेलेबिलिटी नहीं है। इट मींस कि आपको 8650, 87, 86 के इन बिटवीन कहीं पर भी अवेलेबिलिटी होगी। 4 मरला एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे हार्ड टू फाइंड है 135, 134 के अंदर, जबकि एफिडेविट आपको शायद अवेलेबिलिटी 137, 138 के इन बिटवीन हो जाए। 2 कैनाल की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे एलोकेशन तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, एफिडेविट आपको 237,000 में अवेलेबल है। बहुत अच्छी बाइंग बनती है, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों सूरतों में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा इस टाइम पे। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल से रिलेटेड आप बाइंग करना चाह रहे हो, आप सेलिंग करना चाह रहे हो, किसी भी फेज से रिलेटेड आप असेसमेंट लेना चाह रहे हो, आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।